दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तारा आज फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी समय हो रहा है लगभग 8 बजे का। तो मैं घर का सारा काम करके 8 बजे के समय अपने पशुओं के पास आ चुकी हूँ, क्योंकि सुबह आपको पता है तड़के में उठकर बहुत सारी साफ़ सफाई होती है पशुओं की, घर की। फिर इनको चारा लगाना, इनका दूध निकालना, उसके बाद फिर जब तक हम अपने घर का नाश्ता वगैरह करके फिर से पशुओं के पास आते हैं तो फिर से उतना ही काम हमारे लिए हो जाता है। तो नीचे अभी काफ़ी गंदा हो रहा है। तो आज मैं आपको अपनी गौरी लावारिस गौ माता जो सड़कों पर भटकती थी, जिसे मैंने अपना नाम दिया है, उसके बारे में कुछ जानकारी ऐसी देने वाली हूँ जिसे सुनकर आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि जब मुझे पता चला ना गौरी के बारे में ऐसी बात, तो मैं भी बहुत ज़्यादा एकदम जैसे हक्का बक्का सी रह गई थी जानकर कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी और ऐसा हमने किसी ने भी नहीं सोचा था, शायद आप लोगों ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होने वाला है। कुछ ऐसा हमारी गौरी ने कर दिया है। तो चलिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इससे पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इन दोनों की हरकतें कि ये दोनों क्या कर रही हैं। कि यहाँ पर हमारी गौ माता, ये देखिए मैडम जी सारा चारा नीचे गिरा के बैठी हुई हैं। इनकी हालात जो है ना आजकल ऐसे ही हो रहे हैं। देखिए गुस्सा वुस्सा कुछ नहीं है, मगर मन नहीं है, खाने का मूड नहीं है। तो जितना भी चारा था आप देख सकते हैं सारा ही नीचे गिरा दिया है इन्होंने। आराम से ऊपर चढ़ के बैठी हैं। देखिए हरा हरा चारा, काफ़ी अच्छा ताज़ा चारा डाला था, लेकिन सारा चारा एकदम सत्यानाश कर दिया है। और कुछ मैं आपको दिखाती हूँ, ड्राम के अंदर भी पड़ा है। यहाँ पर देखिए ढंग से चारा नहीं खा रही हैं। आजकल तो ना इनके नखरे बहुत ज़्यादा हो गए हैं सच में। देखिए कितना सारा चारा है, बिल्कुल साफ़ ड्राम नहीं करती हैं खा के। थोड़ा चारा नीचे गिराएंगे, थोड़ा ड्राम में छोड़ देंगे। कुल मिलाकर जो सारा चारा बच जाता है वो सभी ख़राब हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गई हैं हमारी लक्ष्मी, ये भैंस हमारी। यहाँ पर देखिए चारा खा के खड़ी है। और मैं ये तो नहीं कह सकती कि इसका पूरा पेट भरा है नहीं भरा, लेकिन मैं आपको इसका ड्राम दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर कितना सारा चारा है जो हमारी लक्ष्मी ने नहीं खाया है। ये सारा ही इसने छोड़ दिया है, बहुत सारा चारा है। और ये चारा जब बच जाता है ना गैस, तो इसके अंदर बदबू आने लग जाती है। मैं इसमें क्या करूँ, ये चारा ख़त्म नहीं करती हैं, बहुत परेशान करती हैं। देखिए अब मैं आई हूँ तो थोड़ा सा मुंह लगा लिया है, बाकी खड़ी थी मुंह बांध कर। और कुछ नीचे गिराएंगे और थोड़ा बहुत खाएंगी, बाकी सारा ऐसे ही छोड़ देती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बस इस तरह से ना जो हरे हरे तिनके हैं वो सब खा लेंगी, बाकी जो भूसा में मिलाती हूँ बिल्कुल नहीं खाती हैं। दाना मिलाऊंगी तो दाना चाट लेंगी, बाकी सारा चारा ऐसे छोड़ देती हैं। जब इस तरह से खाएंगी मुंह बना बना के, तो इनकी कैसे सेहत अच्छी रहेगी ये बताइए आप मुझे। बहुत परेशान करती हैं ये दोनों मुझको। और मैंने सुबह तड़के में साफ़ सफाई करके देखी, अपनी भैंस को नहला दिया है। और यहाँ पर काफ़ी पानी है जो मैंने रहने दिया था, साफ़ नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर ना ये बैठ जाती है थोड़ी देर के लिए, इसको ठंडा महसूस होता है, साइड में पानी पर ही बैठ जाती है। अभी देखिए सनी हुई है थोड़ा, इसके भूसा गोबर वोबर लगा है, यहाँ पे काफ़ी देर तक बैठी है, क्योंकि इसको काफ़ी राहत मिलती है। मैंने आपको कई बार दिखाया पानी में जो हमारी भैंस है बहुत ज़्यादा खुश रहती है, और बल्कि सारी भैंसें ही पानी में बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। देखिए हमारी जो भैंस है, देखिए इसका अडर जो थन है इस तरह से नज़र आते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा दूध से भरे हुए रहते हैं। तो ये सबसे पहले तो मैं साफ़ सफाई पर लग जाती हूँ, इनकी साफ़ सफाई कर देती हूँ। अब देखिए इसने ये नीचे गिरा दिया है तो सारा चारा ही ख़राब हो गया है, ये पेशाब में मिल गया है। उठ जा, चल उठ जा, उठ चलेंगे साफ करो, उठ, हट जरा। पूरा सारा सत्यानाश कर दिया तूने, ढंग से खा लिया कर। तो देखिए अभी मैं सुबह में 2 चक्कर गोबर फेंक कर आई हूँ, फिर से इकट्ठा हो गया इतना सारा, इसको भर के रख देंगी मैं। यहाँ पर जो ये चारा देख रहे हैं ये भी इनको छोड़ा हुआ है, और देखिए सारा चारा खराब हो गया, बदबू आ रही है। ये सारा ही इनके खाने का काम तो नहीं आएगा, लेकिन धुआं करने के काम आ जाता है।
अभी गाइस ये आप ये गोबर के परात देख रहे हैं, इसमें ना गोबर डालने से पहले थोड़ा सा मैं नीचे सूखा चारा डाल लेती हूँ, ताकि मैं जब फेंकने जाऊँ तो परात सने ना। एकदम जो कूड़ा है ना वो एकदम गिर जाता है नीचे, तो थोड़ा सा ना यहीं से इसको भर लूँगी मैं। जो खराब वाला चारा है यहाँ नीचे फैला लूँगी। अब इसके ऊपर मैं गोबर भर लूँगी। अब यहाँ पे जो गोबर है इसको डाल दूँगी भर के उसमें। तो इसमें इस तरह से परात में सारा गोबर कर दूँगी। तो गाइस अभी आपने देखा कि एक परात अभी भी गोबर की भर चुकी है, 2 परातें मैं सुबह फेंकाई हूँ। तो पशु पालने से सिर्फ यही फ़ायदा नहीं होता है कि हम उनका दूध पीते हैं और दूध बेचकर पैसा कमाते हैं, बल्कि उसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि इनका जो मलमूत्र होता है उसको हम जब इकट्ठा करते हैं गड्ढे में, उससे बहुत अच्छी एक कंपोस्ट खाद तैयार होती है, जो कि हमारे फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो 8 महीने से मैं अपनी भैंस का जो गोबर इकट्ठा कर रही थी, अब आकर उसकी बहुत अच्छी खाद तैयार हो गई है। कल हम खेत में गए थे, मैं और मेरे पति, हमने हल्दी लगा रखी है, कुछ हल्दी लगा रखी है, कुछ लिप्टिस के पेड़ लगा रखे हैं। हल्दी की लाइनों में ही हमने लिप्टिस लगा रखी, इतने बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं। 10 रुपये का एक पेड़ मिला था हमें। तो कल हम उसमें खाद डालकर आए हैं, मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। तो कल हम उसमें लाइनों से ही खाद डाली है हमने निकाल कर, जो अब हमारी घोरी की खाद है, कंपोस्ट खाद, बहुत अच्छी खाद बनी हुई है, बहुत ताकत वाली होती है पौधों के लिए ये। तो उस पर डालकर हमने लाइनों में फिर ऊपर से मिट्टी चढ़ाई है, तो उससे हल्दी भी बहुत अच्छी पड़ेगी और जो हमारे लिप्टिस के पेड़ हैं वो भी काफ़ी ग्रोथ करेंगे। तो पशु पालने के सिर्फ यही फ़ायदा नहीं कि हम इसका दूध पीते हैं और दूध बेचकर पैसा कमाते हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और उसमें जो खाद होती है ना, ये बहुत अच्छी महंगे रेटों पर जाती है। तो अभी जो मैं गोबर इकट्ठा कर रही हूँ, एक ही जगह इकट्ठा करती हूँ, आपने देखा भी होगा जहाँ मैं गोबर डाल जाती हूँ घोरी पे, काफ़ी सारा ढेर लग चुका है। बहुत अच्छी खाद बनके तैयार हुई है, लेकिन हम उसको बेचेंगे नहीं, हम अपने ही खेत में इस्तेमाल करने वाले हैं, इस बात में उसका उपयोग करने वाले हैं। इसे खाद को डालने से ना फसल बहुत अच्छी हो जाती है। तो अभी देखिए मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी है। अब थोड़ा सा ना इनके ऊपर पानी और मार देते, क्योंकि ये दोबारा से बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी हैं दोनों। तो गाइस देखिए मैं पाइप ले आई हूँ और मैं एक बार फिर से गौरी को लक्ष्मी को नहला रही हूँ और उसके बाद गौरी को नहलाऊँगी। तो इनके पैर भी इस समय बहुत अच्छे से धोती हूँ, क्योंकि हमारे गांव में ना काफ़ी पशुओं में पक्के की बीमारी हो रही है, इनके खुर पक जाते हैं, इसलिए ना इनके खुरों की साफ सफाई रखना ही बहुत ज़रूरी होता है। इनके खुरों में ना जख्म हो जाता है और इस बीमारी में, और मुंह पक जाता है, गला पक जाता है। अब मैं गौरी को नहला दूँगी। यहाँ पर गौरी ने बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया है नीचे, बार बार पेशाब कर करके बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी से कर दी है। सभी को साफ करूँगी, देखिए खुद भी कैसी हो रही है। तो गाइस गौरी नहा ली है, देखिए इसके नीचे कितना गंदा है, इसको साफ कर दूँगी। क्योंकि इनके नीचे गंदा तो मुझे पता नहीं अच्छा लगता है, पर इनके नीचे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ना अपनी फसल की साफ सुथरी जगह एकदम अच्छी लगती है। तो गाइस अब मैं गौरी को बाहर निकाल दूँगी, क्योंकि यहाँ तक आप सोखता रहेगी। तो देखिए लड़ने लगी हैं। आप सब देख सकते हैं कि मेरे दोनों ही पशु यहाँ पर अंदर बंधे हुए हैं, क्योंकि नहलाने के बाद बहुत तेज़ गर्मी हो गई थी बाहर, तो इसलिए फिर मैं अपने दोनों ही पशुओं को बाहर से अंदर ले आई हूँ। और अंदर देखिए गौरी बैठी हैं और लक्ष्मी खड़ी हैं। तो चलिए गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर हमारी गौरी के साथ ऐसा क्या हो गया है, जिसे सुनकर देखकर मैं खुद हैरान हो गई और आप भी होने वाले हैं। चलिए गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर हमारी गौरी को ऐसा क्या हो गया है, जिसने मुझे तो एकदम हक्का बक्का कर दिया, एकदम मतलब
दिमाग घुमा दिया मेरा, आपका भी घूमने वाला है, क्योंकि हमने ना ऐसा कुछ उम्मीद नहीं की थी अपनी गौरी के साथ। तो देखिए हमारी गौरी यहाँ पर बैठी हैं। तो आपको तो पता ही है कि ये सड़कों पर घूमती हुई, भटकती हुई, इधर उधर लावारिस गाय थी, जिसे हमने पकड़ा और अपना नाम दे दिया, और बहुत प्यार से मैं इसको अपने परिवार के साथ पाल रही हूँ। मेरे बच्चे भी इसको छूते हैं, इससे प्यार करते हैं, चारा डालते हैं, और गौरी का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर गौरी को ऐसा क्या हुआ है जिसे देखकर मैं हैरान परेशान हो गई। तो देखिए वैसे कुछ नहीं हुआ है, कोई बीमार नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम अच्छी खासी है। लेकिन जो हमने उम्मीद लगाई थी इससे कि ये प्रेग्नेंट है हमारे गौ माता, मैं भी आपसे बार बार कहती थी कि ये प्रेग्नेंट है हमारी गौरी, और आपके बहुत सारे बहन भाइयों के कॉमेंट आ रहे थे मेरे पास। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे गौरी ने कन्फर्म कर दिया है, तो हमारी गौ माता प्रेग्नेंट नहीं है। अब आप सोचेंगे कि मुझे कैसे पता चला कि प्रेग्नेंट नहीं है। जब मैं परसों सुबह, आज से 2 दिन पहले की बात है, मैं उठकर आई थी सुबह इनको चारा लगाने, तो मैंने देखा कि ये जो हमारी गौरी है ये बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज कर रही थी। मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, लेकिन उस समय गाढ़ा डिस्चार्ज कर रही थी, पतला नहीं था। लेकिन जब मैं परसों उठकर इसके पास आई इसको चारा लगाने, साफ़ सफाई करने, तो मैंने देखा कि चारों तरफ ही ना इसके नीचे जो पतला सा एकदम डिस्चार्ज पड़ा था। ये बहुत ज़्यादा परेशान थी एकदम, मतलब इसके अंदर बेचैनी भर रखी थी, इधर उधर चल रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। और इसकी जो बैक साइड है यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा था, पतला पतला एकदम डिस्चार्ज कर रही थी, पतला पानी था जो बिल्कुल पारदर्शी पानी होता है, एकदम मतलब पानी की तरह ही समझ लीजिए। तो ऐसा डिस्चार्ज ये कर रही थी, तो ये देख कर ना एकदम मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा अरे ये तो हीटिंग में है इस समय। तो उस समय मैं समझ गई कि हाँ हमारी जो गौरी है ये प्रेग्नेंट नहीं है, ये हीटिंग में है। अब दिक्कत ये थी कि मैं इसका क्या करती, क्या मैं इसकी एआई करवाती या फिर इसको और थोड़ा रुकने दूँ। ये बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी कि मुझे अब क्या करना चाहिए, अगला जो मेरा कदम रहेगा क्या करने का रहेगा इसके लिए। तो देखिए ऐसा तो नहीं है कि खाली निकली है तो मैं इसको छोड़ दूँगी। ये तो मैं आपसे हर वीडियो में कहती हूँ कि मैं इसको किसी कीमत पर छोड़ने नहीं वाली हूँ। गाइस, हमारी गौरी प्रेग्नेंट नहीं है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तो परसों ये हीटिंग में थी, तो ये देखकर मैं सोच रही थी कि मैं इसकी एआई करवा देती हूँ। फिर बाद में मैंने सोचा नहीं, अभी गर्म मौसम है, अभी इसकी एआई नहीं करवाते हैं। तो ये देखते हुए मैं रुक गई, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है इस समय, और गर्मी की वजह से ये जो हम इसको टीका लगवाते हैं, इसकी एआई करवाते हैं, गाय हो भैंस हो जो भी हो, लेकिन गर्मी से वो डिस्चार्ज कर देती है, नहीं रुकता है। तो मैंने सोचा अभी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने ना इसको नहलाया, इसको काफ़ी मतलब जब पशु हीटिंग में होता है तो काफ़ी गर्मी मानता है वो। मैंने इसको नहलाया, बेसन का पानी वानी पिलाया, थोड़ा इसमें ठंडक सी आई, थोड़ा इसका शरीर ठीक हुआ। तो 2 दिन बाद लगभग आज जा कर के ये आराम से बैठी है, वरना बहुत ज़्यादा बेचैन थी, इधर उधर चल रही थी, परेशान कर रही थी। और इसके ना यहाँ पे नीचे चारों तरफ पानी पानी पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर रही थी ये। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पशु प्रेग्नेंट है इसका पहली बात तो लावारिस पशु का हमें पता नहीं चलता। फिर भी हम इसकी पेटी से जिस तरह से अंदाज़ा लगा रहे थे इसके शरीर को देखते हुए, तो ऐसा ही लग रहा था कि ये प्रेग्नेंट है। आप सबका भी यही कहना था, मेरे सभी बहन भाइयों का, कि आपकी जो गौरी है ये गाय ये 5 से 6 महीने के बीच प्रेग्नेंट है। लेकिन मेरा थोड़ा मानना था कि 5 से 7 महीने के बीच है, क्योंकि पेटी इसकी ऐसे ही कुछ कह रही थी। और अभी भी आप देख सकते हैं जिस तरह से बैठती है, इसका पेट काफ़ी दिखाई देता है, और उल्टी सीधी सांसें लेती है, ज़्यादातर आराम में रहती है। तो ये देखकर ऐसा ही लगता है कि पशु हमारा ये प्रेग्नेंट है, लेकिन आखिर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसकी तो खैर कोई बात नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पेट को अपने यहाँ से उठाती है ना, ऊपर नीचे करती है, तो हम सोचते थे कि बच्चा घूमता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये इसका अपना ही, जब सांस वगैरह लेती है ना, तो पेट जो स्किन है ये इसकी हलचल करती है। देखिए अब भी कर रही है। तो लाइफ में पहली बार पशु को पहचानने में मैंने गलती की है कि मुझे समझ में नहीं आया कि हमारी जो गौरी है प्रेग्नेंट है, क्योंकि इसका जो बनावट थी शरीर की और जिस तरह से इसकी हरकतें थी, जो शरीर इसका हरकत करता था, उनसे ऐसे ही लगता था कि ये प्रेग्नेंट है। और मैं खाली अगर धोखे में रह गई तो कोई बात नहीं, आप सब भी ऐसे ही कह रहे थे कि प्रेग्नेंट है। मेरी मम्मी आई वो भी कह रही थी, गाँव के कुछ लोग कहते भी थे और मानते भी नहीं थे, उनका तो खैर मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन हम लोगों का तो यही मानना था कि हमारी गौरी प्रेग्नेंट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हमारी गौरी खाली है। अब आगे देखती हूँ कि मैं इसकी एआई करवाती हूँ या इसको किट लगवाती हूँ दूध देने वाली, देखती हूँ। वैसे ऐसा कोई मेरे मन में लालच नहीं है कि हमारे पास गौरी रह रही है तो दूध दे,
लेकिन कहते हैं ना गाइस कि अगर एक औरत शादी के बाद जब तक माँ नहीं बनती है तो उसकी सुंदरता, उसकी खूबसूरती पूरी नहीं होती है। जब वो माँ बन जाती है तो उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। इसी प्रकार से जो ये एनिमल्स, जो ये पशु, मादा पशु होती हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह, जब ये माँ बन जाती हैं, जब ये दूध पिलाती हैं अपना दूसरों को, तब इनकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा, मतलब कि यूँ कह लीजिए कि इनकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। वही बात होती है बिल्कुल। तो ये जो गाय भैंस होती है दूध देती बहुत अच्छी लगती हैं। तो मेरे मन में ऐसा कोई लालच नहीं है कि एकदम ही प्रेग्नेंट हो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखती हूँ अगली बार हीटिंग में आएगी तो इसकी यही करवा दूँगी। बाकी अभी ऐसा मैं नहीं सोच रही क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इससे हमारी गौ माता को ही परेशानी होगी। और किट के बारे में मैं सोचूंगी, अपने पति से सलाह करूँगी क्या कहते हैं मेरे हस्बैंड जी इस बारे में। बात हमारी लक्ष्मी की, तो मैं इसको भी 3 महीने बाद चेक करवाऊंगी क्योंकि बिना चेक करवाए पशुओं का पता नहीं चलता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। कई बार हम धोखे में रह जाते हैं। अभी परसों ही हमारे पड़ोस में एक दीदी कह रही थी कि 9 महीने की हमारी भैंस खाली निकल गई है। हम बहुत बड़े धोखे में रहे, देखने में ऐसी लग रही थी कि जैसे 51 है, ब्याने वाली है, लेकिन 9 महीने पूरे होते फिर से बोल गई तो इसका मतलब वो खाली है। तो कई बार ऐसे इस तरह से धोखा हो जाता है पशुओं में, जो हम चेक नहीं करवाते हैं। जब चेक करवा लेते हैं ना तो हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारा पशु ब्याने वाला है या नहीं है। लेकिन हमें ज़्यादा टाइम का पशु चेक नहीं करवाना है, लगभग 25 से 30 दिन के बीच ही हमें चेक करवा लेना है। उसमें हमें पता चल जाता है कि हमारा पशु प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम दोबारा से फिर ध्यान रख सकते हैं पशु के हीटिंग में आने का। तो गाइस मैंने तो आपको बता दिया है कि हम जो आस लगाए बैठे थे अपनी गौरी से, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी गौरी भी आने वाली है। तो हमारी गौरी मैं बताना चाहूँगी खाली है, इसके पेट में कोई बच्चा नहीं है, ये भी आने वाली नहीं है। तो अब आप मुझे इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखिए अभी शांतिपूर्वक बैठी है, इस तरह से आराम करती है जैसे कोई भी आने वाली गाय करती है। तो कोई बात नहीं, जितना आराम में रहेगी उतनी अच्छी बात है। यानी कि आराम कर रहा है, पशु जुगाली कर रहा है, तो बिल्कुल स्वस्थ है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो गाइस आज की जानकारी कैसी लगी आपको, अच्छी लगी या आप भी मेरी तरह हक्का बक्का से रह गए कुछ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो से, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।